आदाब नाजरीन, अवाम टीवी के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद एम खमर। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। बाबा साहब अम्बेडकर की तालीमात हमारे लिए मशाले राह है। इनकी तालीमात पर अमल पैरा होते हुए रियासती हुकूमत समाजी इंसाफ कर रही है। अम्बेडकर जयंती के मौके पर बाबा साहब को रियासती वजीर और दीगर का खराज अकीदत। बाबा साहब अम्बेडकर की 126वीं यौम पैदाइश धूमधाम से मनाई गई। सरकारी प्रोग्राम में दलितों में अराजी के पट्टे तकसीम किए गए। रियासती वजीर और कलेक्टर ने कहा कि बाबा साहब ने दस्तूर तहरीर करते हुए हिंदुस्तान में मसावत कायम की। उत्तराखंड में वंदे मातरम न पढ़ने पर रियासत में रहने नहीं दिया जाएगा। रियासती वजीर तालीम का ऐलान। मैं 1 माह तक वंदे मातरम नहीं पढ़ूंगा, दम हो तो मुझे रियासत से निकालो। रियासती कांग्रेस के सदर का चैलेंज। यूपी की योगी हुकूमत अब गरीब मुस्लिम लड़कियों की इज्तिमाई शादियां करवाएगी। दीगर सामान के अलावा महर भी अदा करेगी। रियासती वजीर का बयान। रजिस्टर्ड शादी और 3 तलाक रोकने के अमली इक़दामात, अवामी क़यास। खबरों के आगाज से खबर सुनने की सआदत हासिल करेंगे इशाद रब्बानी और फरमान नबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। वहाँ शर्मिली नीची निगाह वाली हूरें हैं जिन्हें इनसे पहले किसी जिन्स व अंस ने हाथ नहीं लगाया। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। वो हूरें मिस्ल याकूत और मोंगे की होंगी। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। एहसान का बदला एहसान के सिवा क्या है। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। इनके सिवा 2 जन्नतें और है। बस तुम अपने परवरिश करने वाले की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। दोनों गहरी सब्ज स्याही माइल हैं। अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। इनमें 2 जोश से उबलने वाले चश्मे हैं। फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। इन दोनों में मेवे और खजूर और अनार होंगे। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। इनमें नेक सीरत औरतें होंगी। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। सूरह रहमान आयत 56 ता 71। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा किसी सहाबी के घर ताज़ियत के लिए तशरीफ़ ले गईं। जब वापिस आईं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़त फरमाया कि तुम कहाँ गई थी। तो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया कि इस घर के लोगों के पास गई थी। वहाँ मैंने इनकी मैयत के लिए दुआए रहमत की और इनकी ताज़ियत की। हदीस मुबारक अबू दाऊद निसाई। अब खबरें तफसील से। बाबा साहब अम्बेडकर की 126वीं यौम पैदाइश के मौके पर अम्बेडकर चौराहा फुलांग पर पुरहुजूम प्रोग्राम का इनेकाद। रियासती वजीर, कलेक्टर, MLA, मेयर और कमिश्नर बल्दिया के अलावा दीगर सियासी, समाजी और दलित तंजीमों की जानिब से बाबा साहब को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश की गई। अम्बेडकर जयंती के मौके पर फुलांग चौराहे पर वाक़े अम्बेडकर के मुजस्समे की आज मुख्तलिफ सियासी, समाजी और दलित तंजीमों की जानिब से बकसरत गुलपोशी करते हुए उन्हें ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। रियासती वज़ीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हमरा जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा, जिला परिषद चेयरमैन दफेदार राजू और दीगर ने अम्बेडकर के मुजस्समे की गुलपोशी की और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर ने कहा कि भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसी शख्सियत है जिन पर हर हिंदुस्तानी को बजा तौर पर फख्र है। उन्होंने ज्योतिराव फूले की तरह दलितों के अलावा दीगर तबकात के साथ भी इंसाफ के लिए जद्दोजहद की और फिर उन्होंने हिंदुस्तान को एक ऐसा दस्तूर तदवीन किया जिसमें समाज के तमाम मज़ाहिब व तबकात को मसावियाना हुकूक व इंसाफ और तरक्की के मौके हासिल है। रियासती वजीर ने दावा किया कि रियासती TRS हुकूमत अम्बेडकर के उसूलों पर ही कारबंद रहते हुए समाजी इंसाफ की राह पर गामजन है और रियासत में वज़ीर आला KCR तमाम तबकात के साथ एकसा इंसाफ करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत रत्न अम्बेडकर को सही खराज अकीदत यही है कि इनकी तालीमात पर अमलावारी की जाए। ये ప్రభుత్వం చేయనటువంటి అనేక మంచి పనులు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వం పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి। ఈరోజు ఎస్సీలకు కానీ, బీసీలకు కానీ, మైనార్టీలకు కానీ, ఎస్టీలకు కానీ, ఓబీసీలకు కానీ, ఎకనామిక్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ కానీ, రైతులకు కానీ, మహిళలకు కానీ ఏ ఒక్క వర్గాన్ని కూడా నిర్లక్ష్యం చేయకుండా రాష్ట్ర పరిపాలన కొనసాగుతుందంటే అది భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత అయినటువంటి అంబేద్కర్ యొక్క ఆశయాలకు అనుగుణంగా జరుగుతున్నటువంటి పరిపాలన. వారికి ఆత్మశాంతి చేకూర్చాలంటే
మనం వారికి నిండుగా నివాళులర్పించాలంటే వారికి అది ఆశయాలను మనం దృష్టి పెట్టుకొని పరిపాలన కొనసాగినప్పుడే అది సాధ్యపడుతుంది। सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान की क़यादत में कांग्रेसी कायदीन जी गंगाधर, एन रत्नाकर, जावेद अकरम, केशुवेनु, बंटू बलराम, शरद कुमार और दीगर कई कायदीन व कारकुनों ने फुलांग चौराहे पर अम्बेडकर के मुजस्समे की गुलपोशी की और उन्हें खराज खिदमत पेश किया। एन रत्नाकर ने तमामी हिंदुस्तानियों बिलखुसूस दलितों को इस रहनुमा की यौम पैदाइश पर दिली मुबारकबाद पेश की और इस जरूरत का इजहार किया कि इनकी तालीमात को आम करने और उस पर अमल करने का अज़्म किया जाए। అంబేద్కర్ గారి 126వ జన్మోత్సవ శుభాకాంక్షలు అందరూ తెలియజేసుకుంటూ ముఖ్యంగా వారి ఆశయాలను అందరూ కూడా ముందుకు తీసుకెళ్లి సమాజ స్థాపన చేయాలని అందరు కోరుకుంటూ దానిలో మనమందరం పాలు పంచుకోవాలని మరొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటాం। तेलुगुदेशम जिला अरकला नरसरेड्डी की क़यादत में तेलुगुदेशम कायदीन व कारकुनों ने बाबा साहब को खराज खिदमत पेश किया और उनके मुजस्समे की गुलपोशी की। इसके अलावा CPI, CPM, CITU, AITUC और MBC के अलावा दलित कल्याण समिति के कायदीन ने भी यहाँ मुजस्समे को फूल मालाएं पहनाई और इनकी अकीदत के नारे लगाए। रुकन असम्बली अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता ने मेयर बल्दिया आकुला सुजाता, कारपोरेटर पुरुषोत्तम और चांगुबाई के हमरा बाबा साहब के मुजस्समे की गुलपोशी करते हुए उन्हें खराज खिदमत पेश किया। TRS की खातून कारपोरेटर्स सुदम लक्ष्मी, विशालनी रेड्डी, चांगुबाई ने जिला परिषद वाइस चेयरमैन सोमना रेड्डी के हमरा बाबा साहब के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि पेश की। कमिश्नर बल्दिया CH नागेश्वर राव की क़यादत में बल्दिया अमला बशमूल MHO डॉक्टर मोहम्मद सिराजुद्दीन, डिप्टी इंजीनियर MA रशीद, सैनिटरी इंस्पेक्टर मोहम्मद साजिद ने बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे की गुलपोशी करते हुए उन्हें जबरदस्त खराज खिदमत पेश किया। अम्बेडकर की 126वीं यौम पैदाइश के मौके पर सरकारी तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें गरीब दलितों में पट्टे तकसीम किए गए। रियासती वजीर ने कहा कि समाजी इंसाफ के लिए बाबा साहब की जद्दोजहद नाकाबिले फरामोश थी और इनका दस्तूर मुल्क की आवाम के लिए जबरदस्त तोहफा है। राजीव गांधी ऑडिटोरियम में भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की 126वीं यौम पैदाइश के मौके पर एक जबरदस्त तकरीब का सरकारी सतह पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें रियासती वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के अलावा जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा, JC रविंदर रेड्डी, ZP चेयरमैन दफेदार राजू, MLA बिगाला गणेश गुप्ता, मेयर बल्दिया आकुला सुजाता के अलावा दिगर आला ओहदेदार और मुख्तलिफ दलित व पसमानदा तबकात के कायदीन शरीक थे। इस मौके पर 29 गरीब दलित खानदानों में 3 एकड़ ज़राया राजी के पट्टे तकसीम किए गए। साथ ही नुमाया मुकाबले या कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफराद और तलबा को अवार्ड और तौसीफनामे पेश किए गए। इस इजलास से रियासती वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि अम्बेडकर के ख्वाबों का हिंदुस्तान अमली तौर पर तेलंगाना में ही नजर आएगा, जहां वजीर आला के चंद्रशेखर राव समाज के तमाम तबकात के साथ यकसा इंसाफ करने और उन्हें हुकूक फराहम करने के अमली इक़दाम कर रहे हैं। जिला कलेक्टर ने अपने खिताब में कहा कि ऐसे अल्फाज कहां से लाए जिनसे बाबा साहब की तारीफ की जा सके। वो हमागिर शख्सियत थे। उन्होंने अपनी जिंदगी का मुख्तसर सा अरसा अपने लिए गुजारा, जो शायद 15 था 20 साल होगा, और फिर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाजी व इंसानी खिदमत में गुजारी है और समाजी इंसाफ की राहें हमवार करते हुए उन्होंने तमाम तबकात को तरक्की की राहों पर गामजान कर दिया। మాకు తెలియని విషయాలు కూడా కొన్ని చెప్పేటువంటి నాయకులు ఇక్కడ ఉన్నారు. అన్నీ తెలిసినామని చెప్పేటువంటి పెద్దలు వారు మూర్ఖులే. మాకు కొన్ని తెలియకపోవచ్చు. పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులం మేమేం పైకి మూసిపడలేదు. మీ అందరి సహకారంతో ఆశీర్వాదంతో ఇలా తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేసుకున్నాం, తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతున్నాం. ఇందులో ఎవరి మెహర్బానీ లేదు, మీ అందరి సహకారం ఇందులో ఉంది. కాబట్టి ప్రభుత్వం ఏ ప్రజలైతే ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకున్నారో ఆ ప్రజల యొక్క మాన ప్రాణాన్ని, వారి గౌరవాన్ని, వారి కోరికలను, వారి అభిష్టం మేరకు పనిచేయాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వాల పైన ఉంటుందన్న సంగతి కూడా మీకు ఇదే మాత్రమే కాదు. మేము చూసుకుంటే మామూలుగా ఇక్కడ చాలా మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు కాబట్టి, అంటే ఫాదర్ ఆఫ్ ద లా, ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ మాత్రమే ఇదే పని బాబా సాహెబ్ చేయలేదు. బాబా సాహెబ్ ఎన్ని పని చేశారంటే చెప్పాలంటే దాని మీద ఒక కనీసం ఒక 10-15 PhD మేము తీసుకోవాలి. ఈరోజు మనందరికీ ఒక ఓటు హక్కు ఉందంటే
ఒక మహిళకి ఒక ఏదైనా కులాలు ఉండొచ్చు, ఏదైనా ధర్మం ఉండొచ్చు, రైట్ టు ఓట్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ మేము మహిళ ఉన్నామా లేదా అది తీసుకువచ్చేది బాబాసాహెబ్. ఇదే మాత్రమే కాదు, మహిళ గురించి వచ్చిన ఆల్ బెనిఫిట్స్, ఆ మటర్నిటీ బెనిఫిట్ ఉండొచ్చు, ఏదైనా మహిళ వచ్చిన బెనిఫిట్ అన్ని బాబాసాహెబ్ లేబర్ మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ బెనిఫిట్స్ మంచి. कांग्रेस दफ्तर में अंबेडकर की 126वीं यौम पैदाइश के मौके पर इनको खराज अकीदत पेश की गई। कांग्रेस कायदीन ने कहा कि अंबेडकर दलितों के मसीहा और इंसानियत के रहनुमा थे। उन्होंने एक ऐसा दस्तूर मुतारुफ करवाया जो समाज के तमाम तबकात को इंसाफ व हुकूक फराहम करता है। कांग्रेस पार्टी ऑफिस में सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान की क़यादत में अंबेडकर जयंती के मौके पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जी गंगाधर, प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी रत्नाकर के अलावा सिटी कांग्रेस केशव वेणु, बंटू बलराम, शरद कुमार, मिसाला सुधाकर और दिगर शरीक थे। इस मौके पर कांग्रेसी कायदीन ने अंबेडकर की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाई और अंबेडकर अमर है के नारे लगाए। बादिजा सहाफत से खिताब करते हुए ताहिर बिन हमदान और जी गंगाधर ने अंबेडकर को एक अजीम शख्सियत और पसमानदा तबकात के लिए मसीहा करार दिया और बताया कि माक़बल आज़ादी मुल्क के दलित तबकात तमाम हुकूक व मराअत से महरूम इंतहाई पसमानदा तर जिंदगी गुजारते थे। अंबेडकर एक कानूनदान और मुल्क की बाअसर शख्सियत में शामिल थे। कानूनी दस्तरस को देखते हुए उन्हें हिंदुस्तानी दस्तूर साज कमेटी का सरबराह बनाया गया और उनकी निगरानी में इस कमेटी ने एक नाकाबिले नजरअंदाज और मिसाली दस्तूर तदवीन किया, एक ऐसा दस्तूर जो मुल्क के तमाम तबकात के लिए यकसा तौर पर काबिले कबूल था। इस दस्तूर ने हमा मजहबी हिंदुस्तान को एक ठोस जमहूरी व सेकुलर निज़ाम फराहम किया, जिसकी रो से हिंदुस्तान के हर शहरी को मुकम्मिल आज़ादाना हुकूक व इंसाफ मिलेंगे। बिलखुसूस इसको मुकम्मिल मजहबी आज़ादी फराहम की गई। कांग्रेसी कायदीन ने कहा कि दुनिया के तमाम मुल्कों के मुकाबिल हिंदुस्तानी दस्तूर ही वो वाहिद दस्तूर है जो अपने शहरियों को गैर जानिबदाराना हुकूक फराहम करने का जरिया बना है। ये अम्बेडकर का नाकाबिले फरामोश कारनामा है जिसको हिंदुस्तानी अवाम कभी भी भूल नहीं पाएगी। పాత్రికేయ సోదరులకు అంబేద్కర్ గారి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా ముఖ్యంగా మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అన్ని జిల్లాల్లో అన్ని మండల కేంద్రాల్లో అంబేద్కర్ గారి జయంతిని ఘనంగా జరుపుకుంటున్నటువంటి సందర్భం లోపల మనమందరం ప్రజాస్వామ్యవాదులుగా రాజ్యాంగ నిర్మాత రచించినటువంటి రాజ్యాంగాన్ని ఈ దేశంలో అమలుపరిచే ప్రజాస్వామ్యవాదులుగా ముందుకు నడిచే తరుణంలో అక్కడక్కడ కొన్ని సంఘటనలే అనుకోండి, కొన్ని విషయాలే అనుకోండి, ఈరోజు ముఖ్యంగా మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దళితుల మీద జరుగుతున్నటువంటి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క 126వ జయంతి సందర్భంగా జిల్లాలోని ప్రజలకు, రాష్ట్ర ప్రజలకు శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తూ భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత, ప్రపంచంలోకెల్లా అతి ఉన్నతమైన స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న నాయకుడు మరి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అనగానే కొన్ని వర్గాలకు దళిత నేత అనే ఆలోచన వస్తుంది। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर बीजेपी कायदीन ने सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद में फल तकसीम किए और कहा कि आज एक ऐसे महान इंसान का जन्मदिन है जिसने पसमानदा और इंसाफ से महरूम लोगों को हक दिलाने के लिए कामयाब जद्दोजहद की थी। भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की 126वीं यौम पैदाइश के मौके पर समाज के मुख्तलिफ तबकात और सियासी जमातों के अलावा हुकूमती सतह पर भी उन्हें जबरदस्त खराज-ए-क़िदत पेश किया गया। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से फुलांग चौराहे पर वाक़े इनके मुजस्सिमे की गुलपोशी की गई। बादिजा सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद में मरीजों में फल तकसीम किए गए। इस मौके पर सदर जिला बीजेपी पल्ले गंगा रेड्डी के अलावा कायदे बीजेपी धनपाल सूर्य नारायण भी मौजूद थे। धनपाल ने बताया कि अम्बेडकर एक अजीम शख्सियत के मालिक थे और उन्होंने एक कानूनदान और मुहिब्बे वतन शहरी की हैसियत से गिराकत खिदमत अंजाम दी और समाज के तमाम तबकात को इंसाफ फराहम करवाने के लिए पुरअज़्म जद्दोजहद की। खास तौर पर पसमानदा कुचले हुए तबकात को इंसाफ फराहम करवाने के लिए उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात की राह हमवार की। अम्बेडकर ने हिंदुस्तानी दस्तूर की तदवीन की और मुल्क को एक सेकुलर व जमहूरी किरदार अता किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस महान शख्सियत को खराज-ए-क़िदत पेश करती है और इनकी यादों को जिंदा रखने के लिए ये प्रोग्राम मुनक्किद कर रही है। బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ 126వ జన్మదిన సందర్భంగా
ఆ మహనీయుని స్ఫూర్తి కోసం ఈరోజు భారతీయ జనతా దళిత మోర్చా ఆధ్వర్యంలో ప్రధాన ఆసుపత్రిలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో పండ్ల పంపిణీ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు అణగారిన వర్గాల అభ్యున్నతి కోసం, పేద ప్రజల సంక్షేమం కోసం, నిరుపేదల అభ్యున్నతి కోసం తీవ్రంగా కృషి చేసినటువంటి వ్యక్తి, కింది నుంచి పైకి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి, కింద ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల కష్టసుఖాలు చేసినటువంటి వ్యక్తి. दलित कल्याण समिति ने अंबेडकर जयंती के मौके पर सरकारी दवाखाने के मरीजों में फल तकसीम किए और कहा कि इनकी तालीमात हमारे लिए मशाले राह है और हम इनकी तालीमात को आम करेंगे और इस पर अमल पैरा होंगे, यही इनको सही खराजे अकीदत होगा। दलित कल्याण समिति की जानिब से बाबा साहब अम्बेडकर की 126वीं यौम पैदाइश इंतहाई जोश व अकीदत से मनाई गई। इस समिति के कायदीन ने सरकारी दवाखाना निजामाबाद पहुंचकर मरीजों में फलों की तकसीम करते हुए अम्बेडकर को खराज अकीदत पेश किया। दलित कल्याण समिति के कायद ने कहा कि बाबा साहब ने हिंदुस्तान के पसमानदा व पिछड़े हुए तबकात को राहत फराहम करने और मुल्क को इस्तेहकाम फराहम करने के लिए हिंदुस्तान के बेमिसाल दस्तूर को तहरीर किया है, जो कि मिसाली है। उन्होंने कहा कि आज पसमानदा तबकात और दलित अम्बेडकर की शख्सियत और इनके कारनामों और एहसानों को कभी भी फरामोश नहीं कर सकते और अम्बेडकर हमारे लिए मशाले राह है और हम इनकी तालीमात पर अमल पैरा होते हुए अवामी खिदमत को अपना नज़्बुलैन बनाएंगे। బలహీన వర్గాల ఆశాజ్యోతి అయినటువంటి మన భారతరత్న విశ్వరత్న మరి ఈరోజు మనం ఒక్కసారి ఆయన ఆశయాన్ని ఆచరణలో పెట్టి ముందుకు పోవడానికి మా దళిత కళ్యాణ సమితి ప్రయత్నం చేస్తుంది। नाज़रीन अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। नाजरीन के लिए एक जरूरी इत्तला। जी हाँ, नाजरीन के लिए एक अहम इत्तला। मरकजी महकमे इत्तलात व नशरियात की जानिब से मुल्क में डैश सिस्टम का निफाज अमल में आ रहा है। डैश यानी डिजिटल एक्सेस सिस्टम का निफाज अमल में आएगा। मुल्क की 7,709 बल्दियात में सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सेटअप बॉक्स ही कारगर होंगे और नॉर्मल सेटअप बॉक्स बंद हो जाएंगे। आप सिर्फ डिजिटल सेटअप बॉक्स पर ही अपने पसंदीदा चैनल्स देख सकेंगे। मरकजी हुकूमत ने फॉर ए केबल टेलीविजन एक्ट 1995 के तहत ब्रॉडकास्टर को सख्ती से अहकाम जारी किए हैं। खिलाफ कानून नशरियात जारी रखने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ से तमाम MSO पर लाजिम है कि वो रीट्रांसमिट सिग्नल्स को डिजिटल अनक्रप्टेड मोड पर ही रखे। नाजरीन, मार्केट में दस्तियाब डैश सिस्टम शराइत की खिलाफ वर्जी करने वाले सेटअप बॉक्स से धोखा न खाएं। जी हाँ, डिजिटल एक्सेस सिस्टम से आरास्ता सेटअप बॉक्स ही लगवाएं। सिटी डिजिटल सेटअप बॉक्स ही डैश कानून के ऐन मुताबिक है, लिहाजा धोखा न खाएं और महकमा इत्तलात और नशरियात की शराइत पर पूरा उतरने वाले सिटी डिजिटल नेटवर्क का सेटअप बॉक्स ही लगवाएं। इस सेटअप बॉक्स पर आप 299 चैनल से लुत्फानंदोज होंगे और उन चैनल्स में 999 तक का इजाफा होगा। सिटी डिजिटल नेटवर्क मरकजी महकमा इत्तलात और नशरियात से इजाज़त याफ्ता है। महकमा जाती खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुकदमात दायर होंगे। होशियार नाज़रीन, धोखेबाजों से होशियार रहें और सिटी डिजिटल सेटअप बॉक्स ही लगवाएं। वक्फे के बाद आपका फिर दोबारा इस्तकबाल है। ABVP की जानिब से यस्सी हॉस्टल में अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल निछावर किए गए और उनको खराज अकीदत पेश की गई। तलबा कायद ने कहा कि अम्बेडकर ने दलित तबकात को अपनी जद्दोजहद से विकार और इंसाफ फराहम करवाया। ABVP तंजीम की जानिब से SC हॉस्टल में अम्बेडकर जयंती के मौके पर तलबा ने अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल निछावर किए और इन दलित तलबा ने कहा कि अम्बेडकर ने दलितों को मुल्क में एक मुकाम व इज्जत फराहम की, लेकिन कई सालों तक दस्तूर में फराहम हुकूक की पामाली की जाती रही। दलित इंसाफ से महरूम होते रहे, लेकिन अब हालात तब्दील हो रहे हैं और दलित बशऊर
हो चुके हैं और बाबा साहब की तालीमात पर अमल पैरा होते हुए अपने हुकूक के लिए भरपूर जद्दोजहद कर रहे हैं और बीजेपी हुकूमत भी दलितों को खुसूसी मौके फराहम कर रही है। तलबा कायद राकेश ने बताया कि बाबा साहब हमारे लिए मशाले राह है और हम इनको अपना रहनुमा और रहबर मानते हैं और इनकी तालीमात पर अमल पैरा होते हुए अपने हुकूक हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि अब दलितों को विखार व इज्जत मिलेगी और मुल्क में मुस्तहकम मुकाम दलितों को हासिल होगा। అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ ఏబీవీపీ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఎస్సీ హాస్టల్లో ఈ యొక్క అంబేద్కర్ 126వ జయంతిని జరపడం జరిగింది। ఈరోజు అంబేద్కర్ దేశ నిర్మాత, ఈరోజు రాజ్యాంగాన్ని రచించి ఎందరో బడుగు బలైన వర్గాలకు ఆశాజ్యోతిగా నిలిచిన వ్యక్తి ఈరోజు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్। डिवीज़न 47 में मुकामी कारपोरेटर ने अम्बेडकर को खराज अकीदत पेश करते हुए उन्हें हमाजहद शख्सियत करार दिया और कहा कि दस्तूरसाज कमेटी के सरबराह की हैसियत से मुल्क को सेकुलर और जमहूरी दस्तूर फराहम करना अम्बेडकर का नाकाबिले फरामोश कारनामा था। डिवीज़न 47 में अम्बेडकर जयंती के मौके पर एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में मुकामी कॉरपोरेटर सुजाता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए गए और इनकी शख्सियत को खराज पेश किया गया। सुजाता ने कहा कि अम्बेडकर एक हमाजहद शख्सियत थे, एक कानूनदान, सियासतदान, दलितों के रहनुमा, मुल्क के कायद और वजीर की हैसियत से उन्होंने किराकत खिदमत अंजाम दी और उन्होंने हिंदुस्तानी दस्तूरसाज कमेटी की सरबराही करते हुए मुल्क को सेकुलर व जमहूरी दस्तूर फ्राहम किया। उन्होंने इनको मदु करने पर मुंतजिमीन से इजहार तशक्कुर किया। సుజాత 47 డివిజన్ కార్పొరేటర్ని ఈరోజు 126వ అంబేద్కర్ జయంతి సందర్భంగా మా డివిజన్లో ప్రోగ్రాం నిర్వహించబడినది। బిఆర్ అంబేద్కర్ గారికి బాబాసాహెబ్ అని కూడా పేరు ప్రసిద్ధి చెందింది। ఆయన ఒక ఇండియాస్ ఫస్ట్ లా మినిస్టర్గా పనిచేశారు। ఆయన ఒక ఉద్యమకారుడు, న్యాయవాది, ప్లస్ ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయి చెప్పాలనుకుంటే। होटलों, ढाबों और टिफिन सेंटरों पर एमएचओ के धावे, नाकिस ग़िज़ाई अशिया का ज़ख़ीरा ज़ब्त, गंदे और ख़राब बर्तनों पर एमएचओ ने बरहमी का इजहार किया और बताया कि एक माह कबल इस ढाबे के मालिक को इंतबाह दिया गया था। अब ठोस कानूनी कार्रवाई की जाएगी। म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद सिराजुद्दीन की क़यादत में आज बल्दी अमले ने मुख्तलिफ होटलों और ढाबों पर अचानक तनक़ी की। इस सेंटर में गंदगी और गैर मियारी ग़िज़ाओं को देखते हुए सिराजुद्दीन ने अपनी बरहमी का इजहार किया। उन्होंने सहाफ़त को बयान देते हुए बताया कि इस ढाबे पर एक माह कबल ही तनक़ी की गई थी और यहाँ पर नाक़िस ग़िज़ाओं के ज़ख़ीरे को ज़ब्त करते हुए ज़ाया किया गया था और आइंदा मोहतात रहने का भी इंतबाह दिया गया था, लेकिन इस बार सूरत हाल मज़ीद अबतर है। उन्होंने बताया कि इस ढाबे में बर्तन गंदे हैं, भगोनों की खुलाई गायब हो चुकी है और साथ ही फ्रीज़र में काफ़ी पुराना चिकन गोश्त और दीगर अशिया रखी हुई पाई गई है जो कि करीब ख़राबी हो चुकी है, लेकिन ढाबा मालिक उसको पकवान में इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा इस ढाबे में ममनुआ कैरी बैग्स का ज़ख़ीरा भी ज़ब्त हुआ है। उन्होंने बताया कि अब इस ढाबे के मालिक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। అరోమా ధాబా ఇన్స్పెక్షన్ చేశాము అండ్ ఫ్రిడ్జ్లో కుక్ చేసిన ఐటమ్స్ దొరికాయి। అదేవిధంగా నెల లోపల మళ్ళీ రెండవసారి ఈరోజు వస్తే సేమ్ బ్యాండ్ క్యారీ బ్యాగ్స్ మరియు లోపల ఫ్రిడ్జ్లో కుక్ చేసిన ఐటమ్స్ మళ్ళీ అదేవిధంగా దొరికాయి। చికెన్ మరియు వేరే ఐటమ్స్ దొరికాయి। ఒక నూనె డబ్బాలో కాక్రోచ్ కూడా పడింది ఉంది, అది ఎప్పుడు చనిపోయిందో తెలియదు, మరి అదే నూనె వాడతారు। యుటెన్సిల్స్ చూస్తే లోపల భగోనాలు అన్నీ చాలా బ్లాక్ నల్లగా ఉన్నాయి। गुड फ्राइडे के मौके पर क्रिश्चियन तबके की जानिब से दुआया रैली और प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। बताया गया कि मसीह की बेमिसाल कुर्बानी ने इंसानियत को अजाब से निजात दिलाई है, लिहाजा इस कुर्बानी को याद करते हुए गुनाह न करने का इस तबके के अफराद अहद करते हैं। गुड फ्राइडे के मौके पर क्रिश्चियन तबके की जानिब से दुआया रैली निकाली गई, जिसमें क्रॉस को उठाए हुए एक नौजवान खुद आगे चल रहा था और चर्च के पास्टर के अलावा दीगर कई क्रिश्चियन तबके के अफराद दुआया अल्फाज दोहराते हुए रैली में शामिल थे। ये रैली मुख्तलिफ इलाकों से गुजरी और मुख्तलिफ चौराहों पर दुआया प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। ये रैली मुख्तलिफ इलाकों से गुजरती हुई सेंट एन्स चर्च निर्मला कॉन्वेंट पहुँच कर दुआया प्रोग्राम में तब्दील हो गई। इस मौके पर क्रिश्चियन तबके के कायद ने
उनके अकीदे के लिहाज से बताया कि गुड फ्राइडे एक इंतहाई मुक़द्दस व मोहतरम दिन है, क्योंकि इस दिन इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए यसु मसीह ने अपनी जान का नजराना पेश किया। ये दुनिया की तारीख का अनोखा और मुनफरिद और रूहानी वाक़या है कि इंसानियत की फलाह व बहबूद और इनको गुनाहों की सजा से बचाने के लिए यसु मसीह ने अपनी कुर्बानी पेश की। आज के दिन ही अपने मानने वालों पर कुर्बान हुई थी, इसलिए क्रिश्चियन अपने इस मोहसिन की इस कुर्बानी को याद करने के लिए इस गुड फ्राइडे का एहतमाम करते हैं, जिस दिन एक कुर्बानी ने इंसानियत को अजाब से निजात दिलाई। लिहाजा आज के दिन क्रिश्चियंस दुआ या प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाते हुए इस अज़्म का इजहार करते हैं कि वो अपनी गुनाहगार जिंदगी से तौबा करेंगे और अहद करेंगे कि आइंदा गुनाहों का इर्तिकाब नहीं करेंगे। శ్రీ సభ కథోలిక చర్చ్ గుడ్ ఫ్రైడేని స్మరించుకుంటూ ఉంది. ఇది ఒక పవిత్ర వారము, పవిత్ర రోజు. గుడ్ ఫ్రైడే అంటే దేవాది దేవుడు తన యొక్క ప్రాణాన్ని త్యాగం చేసి సిలువ ద్వారా రక్తాన్ని చిందించి మానవుల పాపాలను క్షమించి మానవులకు రక్షణని తీసుకొని వచ్చే రోజు కాబట్టి దీనిని గుడ్ ఫ్రైడేగా పరిగణిస్తారు. नाज़रीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। उत्तराखंड के वजीर तालीम ने कहा कि वंदे मातरम जिसने नहीं पढ़ा उसको रियासत में रहने नहीं दिया जाएगा, जिस पर कांग्रेसी रियासती सदर ने कहा कि वो 1 माह तक वंदे मातरम नहीं पढ़ेंगे, अगर दम हो तो उन्हें रियासत से निकाला जाए। उत्तराखंड कांग्रेस के रियासती सदर किशोर उपाध्याय ने आला तालीम के वजीर धन सिंह रावत के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि वंदे मातरम बोलने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता है। किशोर ने कहा कि वो अगले 1 माह तक किसी भी प्रोग्राम में वंदे मातरम नहीं गाएंगे। उन्होंने चैलेंज किया कि कोई उन्हें उत्तराखंड से निकाल कर दिखाए। ख्याल रहे कि हाल ही में उत्तराखंड के वजीर तालीम धनराज सिंह रावत ने कहा था कि उत्तराखंड में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना होगा। यही नहीं, वज़ीर आला त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी धन सिंह के बयान की हिमायत की थी। जुमेरात को देहरादून में मीडिया से रूबरू होते हुए रियासती कांग्रेस के सदर किशोर उपाध्याय ने कहा कि वंदे मातरम से हुब्बुल वतनी साबित नहीं होती। किशोर ने जोर देकर कहा कि कोई भी किसी को वंदे मातरम कहने पर मजबूर नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि वह अगले 1 माह तक किसी भी प्रोग्राम में वंदे मातरम नहीं कहेंगे। अगर किसी में हिम्मत है तो उन्हें उत्तराखंड से बाहर निकाल कर दिखाए। किशोर उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी की वजह से ही कश्मीर के हालात खराब हैं। ऐसा ही रहा तो कश्मीर हिंदुस्तान के हाथ से निकल सकता है। रियासती कांग्रेस सदर ने बीजेपी को ललकारते हुए कहा कि अगर बीजेपी के लोग इतने बड़े मुहिब वतन है तो हिंद पाक सरहद पर लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। रियासती कांग्रेस के सदर ने बीजेपी को ललकारते हुए कहा कि अगर बीजेपी के लोग वाकई इतने बड़े मुहिब वतन हैं तो वो हिंदो पाक की सरहद पर जाकर लड़े। वोट के लिए सियासत गर्म हुई और तमाम सियासी जमातें बाबा साहब अम्बेडकर का इस्तेसाल करने लगी। बीएसपी सरबराह का अम्बेडकर जयंती की तकरीब के मौके पर तबसरा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जुमा को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 126वें यौम पैदाइश के मौके पर बीएसपी की सरबराह मायावती ने बाबा साहब के मुजस्सिमे पर गुलाए अकीदत नजर किए। इसके बाद वहां मौजूद हामियों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातें अब वोट के मफाद में बाबा साहब की जयंती मनाने में मसरूफ नजर आ रही हैं। तमाम जमातों ने जात की बुनियाद पर लोगों का इस्तेहसाल किया है। उन्होंने मजीद कहा कि बाबा साहब दलितों, कबाइलियों और नजरअंदाज तबकात की बाज़ाबादकारी के लिए काम करते रहे हैं, लेकिन अब सभी पार्टियां वोट की सियासत के लिए इनका सिर्फ इस्तेमाल कर रही हैं। मायावती ने अपने खिताब में कहा कि बीएसपी ने मुल्क भर में 11 अप्रैल से ईवीएम मशीन के खिलाफ मुजाहरा किया है और आगे भी इस मुजाहरे को जारी रखेगी। योगी हुकूमत ने उत्तर प्रदेश में मुस्लिम गरीब लड़कियों की इज्तिमाई शादियां करवाने का मंसूबा बनाया है। 3 तलाक को रोकने शादियों का मंसूबा बनाने की क़यासारां गर्म हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की हुकूमत अब गरीब मुस्लिम लड़कियों की इज्तिमाई शादियां कराने का मंसूबा बना चुकी है और महर की रकम भी हुकूमत ही अदा करेगी। इसके लिए मरकजी और रियासती हुकूमतों ने मिलकर हर जिले में इज्तिमाई निकाह करवाने का फैसला किया है। अक़लियती बहबूद के वजीर मोहसिन रजा ने बताया कि योगी हुकूमत तरक्की सुब की
की पॉलिसी पर अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि गरीब मुस्लिम लड़कियों के निकाह में दी जाने वाली महर की रकम बड़ा मसला होती है। अब हुकूमत इनकी इज्तिमाई शादियाँ करवाएगी और महर की रकम भी अदा कर देगी। इसके साथ ही दुल्हन को दिगर तोहफे भी दिए जाएंगे। इसके लिए खैर सगाली मंडप में गरीब मुस्लिम लड़कियों की इस्लामी रस्म और रिवाज के मुताबिक इज्तिमाई शादियाँ करवाई जाएंगी। एक साथ शादियाँ होंगी तो ग्रांट का पैसा बचेगा। इस रकम से लड़कियों को किचन का सामान, बेड और अलमारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे 3 तलाक जैसी गलत रिवायत पर भी किसी हद तक रोक लगाई जा सकेगी, क्योंकि इज्तिमाई निकाह पर हुकूमत की नजर भी रहेगी। हुकूमत के इस फैसले के बाद गरीब मुस्लिम खानदानों में खुशी की लहर दौड़ गई। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। बाबा साहब अम्बेडकर की तालीमात हमारे लिए मशाले राह है। इनकी तालीमात पर अमल पैरा होते हुए रियासती हुकूमत समाजी इंसाफ कर रही है। अम्बेडकर जयंती के मौके पर बाबा साहब को रियासती वजीर और दिगर का खराज खिदमत। बाबा साहब अम्बेडकर की 126वीं यौम पैदाइश धूमधाम से मनाई गई। सरकारी प्रोग्राम में दलितों में आराजी के पट्टे तकसीम किए गए। रियासती वजीर और कलेक्टर ने कहा कि बाबा साहब ने दस्तूर तहरीर करते हुए हिंदुस्तान में मसावत कायम की। उत्तराखंड में वंदे मातरम न पढ़ने पर रियासत में रहने नहीं दिया जाएगा। रियासती वजीर तालीम का ऐलान। मैं 1 माह तक वंदे मातरम नहीं पढ़ूंगा, दम हो तो मुझे रियासत से निकालो। रियासती कांग्रेस के सदर का चैलेंज। यूपी की योगी हुकूमत अब गरीब मुस्लिम लड़कियों की इज्तिमाई शादियां करवाएगी। दिगर सामान के अलावा महर भी अदा करेगी। रियासती वजीर का बयान। रजिस्टर्ड शादी और 3 तलाक रोकने के अमली इक़दामात, अवामी क़यास। खबरें इतनी। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।